कि ट्विटर ट्रेंड चला तो रेलवे सफाई देने आया है और रेलवे ये भी मान रहा है कि हमने 7 लाख रोल नंबर का रिजल्ट दिया है, विद्यार्थियों का नहीं दिया है। केवल यही दिया गया है कि भाई नोटिफिकेशन देख लो। 72 पेज का नोटिफिकेशन आया था। आप बताइए कि +2 का कैंडिडेट क्या 72 पेज का नोटिफिकेशन कभी पढ़ता है? कि आप एग्जामिनेशन में जा रहे हैं, न कि आप कानून का कोई किताब पढ़ने जा रहे हैं, कानून का कोई केस लड़ने जा रहे हैं। 72 पेज का कोई नोटिफिकेशन होता है और आप किसी का कोई प्रोविजन उठा के आज दिखा रहे हैं। आपके मैक्सिमम प्रोविजन को छात्र नहीं जान पा रहे थे। रेलवे तो सीधा साधा एग्जाम होता था पहले, जब से ये ऑनलाइन आया है तब से तो और दुर्गति हो गई है। और आपने क्या क्या प्रयोग किया है कि आप खुद भी कंफ्यूज है, छात्र भी कंफ्यूज है, शिक्षक भी कंफ्यूज है, सारा कोई कंफ्यूज है। क्या आप 35,000 रोल नंबर का रिजल्ट देंगे या 35,000 छात्रों का रिजल्ट देंगे? ये सबसे बड़ा मुद्दा है। आपने गलती किया, 3 साल आपने उनको उलझाए रखा और अंत में आप ऐसा बेतुका नियम लेकर आ गए जिसके कारण आज कई लाख छात्र जो है वो परेशान है। कोई कितने दिनों से खाना नहीं खाया, कोई डिप्रेशन में चल रहा है, कोई कुछ कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। ट्विटर कैंपेन चल रहा है पूरे देश में। आपको बता दें कि नंबर 1 ट्रेंडिंग है एनटीपीसी रेलवे के एग्जाम को लेकर, और इसमें छात्रों का कहना है कि एक रिजल्ट पर एक ही विद्यार्थी हो। यानी कि जो रेलवे के द्वारा किया गया है कि 20 गुना अधिक रिजल्ट देने की बात की गई थी, लेकिन दे दिया गया 20 गुना अधिक रोल नंबर। यानी कि 7 लाख जो रिजल्ट आया है उसमें देखा जाए तो मूल रूप से व्यक्ति जो हैं, छात्र जो हैं वो 2.5 लाख ही हैं, बाकी रोल नंबर है। क्योंकि रेलवे ने एक ऐसा अनूठा प्रयोग किया जिससे रिजल्ट आने के बाद से ही एक बवाल खड़ा हो गया। और आपको बता दें ट्विटर ट्रेंड का ये असर हुआ है कि रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा इस पर सफाई जारी किया गया, सफाई दिया गया है, जिसमें छात्रों के प्रश्नों को उठाया गया है। सबसे पहला प्रश्न जो है कि छात्र ये पूछ रहे हैं कि लेवल वाइज और पोस्ट वाइज रिजल्ट डिक्लेरेशन की क्या ज़रूरत थी, ये प्रयोग आपने क्यों किया? तो इसके बारे में जवाब दिया गया है कि नोटिफिकेशन का पैरा पढ़िए, उसमें हमने पहले ही कह रखा था कि जिस तरह पीटी में ही जो है हम लेवल वाइज जो है रिजल्ट देंगे और उसी के हिसाब से हमने रिजल्ट दिया है। वही दूसरा प्रश्न पूछा गया है इसमें छात्रों के द्वारा कि रेलवे बोर्ड ने कहा था कि हम जो है ये CBT 1 जो है क्वालिफाइंग है और रिजल्ट 20 गुना दिया जाएगा। तो इसका जवाब दिया गया है कि नोटिफिकेशन पर ही सब चीज़ थोप दिया गया है रेलवे के द्वारा। और कहा गया है कि आप पैरा नंबर 13.2 में जाकर देख सकते हैं कि वहाँ पर पहले ही कहा गया है कि एक कैंडिडेट जो है विभिन्न लेवल में अपना जो है वो दे सकते हैं चॉइस, और उसी के हिसाब से रिजल्ट दिया जाएगा। और यही कारण है कि इतना रिजल्ट जो है वो जो हुआ 7 लाख रिजल्ट दिया गया है, लेकिन एक ही छात्र कई बार सिलेक्टेड हो चुके हैं। फिर से आपको बताएं कि छात्र जो कह रहे हैं कि 7 लाख जो है वो स्टूडेंट नहीं है बल्कि 7 लाख रोल नंबर है। तो इसके बारे में ये कहा गया है कि जो यही जवाब दिया गया है कि डिफरेंट लेवल पर जो है वो छात्र सिलेक्ट हुए हैं, जिसके कारण ऐसा हो गया है। वही आपको बता दें कि RRB हैव शॉर्टलिस्टेड द कैंडिडेट्स ओनली 4 और 5 टाइम्स ऑफ नोटिफाइड वैकेंसी। ये आरोप भी लग रहा है कि 4 से 5 गुना ही दिया गया है रिजल्ट। तो उसको लेकर भी रेलवे का ये कहना है कि हमने 20 टाइम्स जो है वो रिजल्ट दिया है। आप पैरा नंबर 13 में देख सकते हैं जो नोटिफिकेशन है कि उसमें जो है 7 लाख रोल नंबर हैं, जो कि 20 टाइम अधिक हैं वैकेंसी से। और यहाँ भी आप देख लीजिए कि रेलवे बोर्ड रोल नंबर की बात कर रहा है, ना कि कैंडिडेट्स की बात कर रहा है, क्योंकि उन्हें भी पता है वो अब एक तरह से इस बात को सही कर रहे हैं कि हाँ रोल नंबर ही ज़्यादा है, विद्यार्थी कम है। वही आपको बताएं कि अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि पहले जो था 10 लोग एक पोस्ट के लिए लड़ाई करते थे, कंपटीशन में जाते थे, अब हो गया है कि एक विद्यार्थी है और 10 पोस्ट है। ऐसा इसके साथ ये बन गया है नियम जो है, जो अभी एग्जाम जो रहा उसको लेकर। तो इस पर आयोग ने कहा है कि छात्र घबराए नहीं, 35,000 की 35,000 बहाली होगी, एक भी सीटें खाली नहीं रहेंगी। आपको बता दें कि एक छात्र और 10 मौके, 10 पोस्ट, ऐसा स्थिति हो गया है। और कहना है रेलवे बोर्ड का कि एक भी पद खाली नहीं रहेगा। तो ये अपने आप में काफ़ी आश्चर्यजनक है। और छात्र जो है वो पहले ही रोल नंबर के कारण आज छात्र बाहर हो रहे हैं, क्योंकि एक ही रोल नंबर कितने बार जो है वो दोहराया गया है। कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई है, इसको लेकर कहा गया है कि कट ऑफ हाई होने का कारण जो है वो नॉर्मलाइजेशन
का प्रक्रिया है और नॉर्मलाइजेशन जो है जनरली रॉ स्कोर से हाई हुआ है। और आपको बता दें कि नंबर ऑफ वैकेंसीज को भी इन्होंने कहा है कि 10,500 वैकेंसी जो है वो +2 लेवल के कैंडिडेट्स के लिए था पूरे 21 RRB में और 35,000 में से। वही ग्रेजुएट लेवल का जो है वो कट ऑफ जो है वो भी नॉर्मलाइजेशन के बल पर निकाला गया है और इनका जो है +2 से कम रहा है कट ऑफ, यानी कि +2 वाले पद में ज़्यादा कट ऑफ रहा है, इसलिए कट ऑफ जो है हाई चला गया है। नॉर्मलाइजेशन का जो है नॉर्मली जो है वो रॉ मार्क्स से नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा नंबर आया है। तो ये जवाब दिया गया है, आपको मैंने जवाब को बताया, मोटा मोटी पूरा बताया, आप देख भी सकते हैं इसे रेलवे मंत्रालय के जाके वेबसाइट पर। कहने का मतलब यही है कि ट्विटर ट्रेंड चला तो रेलवे सफाई देने आया है और रेलवे ये भी मान रहा है कि हमने 7 लाख रोल नंबर का रिजल्ट दिया है, विद्यार्थियों का नहीं दिया है। रेलवे ने ये साफ कर दिया है कि 7 लाख रोल नंबर का जो है रिजल्ट दिया गया है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहना है कि हम 35,000 के 35,000 सीटों पर बहाली भी करेंगे। तो अभी तक आपको बताएं कि ट्विटर ट्रेंड होने के बाद 1:30 बजे आया है मैसेज, ये जो नोटिस है रेलवे बोर्ड के द्वारा, इसका असर तो हुआ है लेकिन पूरा तरह असर नहीं हुआ है। रेलवे ने इस बात को सीरियसली लिया है लेकिन अपने इरादे से अभी बदलने वाली नहीं है। यानी कि जो उसने अटपटा प्रयोग किया पीटी के परीक्षा में, जिसके कारण आज इतने लाख कैंडिडेट भुगत रहे हैं इस पूरे रिजल्ट को, उनका रिजल्ट नहीं हो पाया, तरह तरह की परेशानियां बता रहे हैं, तरह तरह की घटनाएं उनके साथ घटी नंबर को लेकर, इन सब पर रेलवे को कोई परवाह नहीं है। रेलवे ने बस अपना स्पष्टीकरण दे दिया कि कैसे रिजल्ट में क्या क्या हुआ और केवल यही दिया गया है कि भाई नोटिफिकेशन देख लो। 72 पेज का नोटिफिकेशन आया था। आप बताइए कि +2 का कैंडिडेट क्या 72 पेज का नोटिफिकेशन कभी पढ़ता है? कि आप एग्जामिनेशन में जा रहे हैं, न कि आप कानून का कोई किताब पढ़ने जा रहे हैं, कानून का कोई केस लड़ने जा रहे हैं। 72 पेज का कोई नोटिफिकेशन होता है और आप किसी का कोई प्रोविज़न उठा के आज दिखा रहे हैं। आपके मैक्सिमम प्रोविज़न को छात्र नहीं जान पा रहे थे। रेलवे तो सीधा साधा एग्जाम होता था पहले, जब से ये ऑनलाइन आया है तब से तो और दुर्गति हो गई है। और आपने क्या क्या प्रयोग किया है कि आप खुद भी कंफ्यूज हैं, छात्र भी कंफ्यूज है, शिक्षक भी कंफ्यूज है, सारा कोई कंफ्यूज है। स्पष्टीकरण तो आपने दिया है लेकिन इससे कोई मानने वाला नहीं है। जैसा मैं छात्रों के बीच में हूँ, उनसे मेरी बात हो रही है, जैसी इनकी स्थिति बनी हुई है वो आपके किसी भी तर्क को मानने को तैयार नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ा बात 20 गुना का बात हुआ था रिजल्ट देने का, आपने 20 गुना रोल नंबर दिया है, 20 गुना आपने कैंडिडेट्स को नहीं चुना है, 20 गुना आपने रोल नंबर को चुना है। और यही प्रश्न हम भी पूछ रहे हैं कि क्या आप 35,000 रोल नंबर का रिजल्ट देंगे या 35,000 छात्रों का रिजल्ट देंगे? ये सबसे बड़ा मुद्दा है। तो आपको जवाब देना पड़ेगा और छात्र हित में ध्यान रखते हुए आपको उनके लिए कुछ फैसला करना पड़ेगा जो कि उनको शांति दे सके, उनको आगे के फेज में ला सके। क्योंकि आप ही के कारण वो 3 साल अपना गंवा चुके हैं। आपने गलती किया, 3 साल आपने उनको उलझाए रखा और अंत में आप ऐसा बेतुका नियम लेकर आ गए जिसके कारण आज कई लाख छात्र जो है वो परेशान है। कोई कितने दिनों से खाना नहीं खाया, कोई डिप्रेशन में चल रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अभी तो गुजारिश है आपसे कि ये प्रयोग छात्रों के साथ करने ना चले। आप बहुत जगह प्रयोग करना होता है, वहाँ पर प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन में कोई भी प्रयोग एकदम इमीडिएट आप लोग लागू कर देते हैं और वो गड़बड़ होता है। उसके चलते कितने लोग सफ़र करते हैं। आपने क्या पूरी इस बातों को रखा सभी छात्रों के सामने कि ऐसा ऐसा किया जाएगा? 72 पेज का आप एडवर्टीजमेंट निकालते हैं, कौन पढ़ता है 72 पेज का एडवर्टीजमेंट? इंग्लिश में आप निकालते हैं, जनरली इंग्लिश में ही होता है। आप बताइए +2 का स्टूडेंट क्या इतना उसका मानसिक और उसका जो समझ की जो स्थिति है वो उतनी विकसित होती है कि वो आपके 72 पेज का एडवर्टीजमेंट पढ़ ले? तो अपने आप में काफ़ी ये आश्चर्यजनक बात है। और रेलवे के द्वारा सबसे बड़ी बात कि अभी भी सफाई दिया जा रहा है, कुछ किया नहीं जा रहा है। जो गलती कर दी गई है उस पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है, उसकी सुधार करने की कोशिश नहीं की जा रही है। और इससे प्रभावित हो रहे हैं छात्र, बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। मैं देख रहा हूँ उनकी स्थिति को, मैं उनके बीच में जा रहा हूँ। तो आपसे गुजारिश है कि उनके लिए कुछ ना कुछ आप करें और ऐसा करें
कि आपके लिए असंतोष न रहे, बल्कि उनको ये लगे कि हमारी बहाली जो है वो सही पारदर्शी तरीके से हो रही है, न्यायपूर्ण हो रही है और उनका रेलवे में विश्वास भी बना रहे। और रेलवे ऐसा परीक्षा इसमें छात्र जो है बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, तैयारी करते हैं, वर्षों से तैयारी करते हैं, और इसके बावजूद ऐसा प्रयोग करके, बेतुका प्रयोग करके छात्रों को पहले फेज में ही बाहर कर देंगे और छात्र के बदले में रोल नंबर को आप चुन लेंगे, उन्हें कैसे ये बर्दाश्त होगा? नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं। तो आपसे गुजारिश है, उनको मनोस्थिति को समझते हुए, उनकी स्थिति को समझते हुए आप रिजल्ट में संशोधन करें, समीक्षा करें और ऐसा कुछ प्रयास करें ताकि उनको सुकून मिल सके और अगले फेज में उनको एंट्री मिल सके। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।